आज हम करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए कि वैसे भी जब आप कोडिंग करते हो, वैसे भी आप जब कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए स्कोप का क्या मतलब है। क्लियर। तो यहाँ पे है लोकेशन वेयर वी फाइंड वेरिएबल एंड आल्सो असेस इट। ये वो लोकेशन है, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को देख भी सकते हैं, उसको असेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब वो उसको बुलाया जाएगा, जब उसकी हमें रिक्वायर्ड फील होगा तो उसका स्कोप क्या होगा देख सकते हो आप। इसका 2 टाइप का मेन वेरिएबल्स का स्कोप आता है। ठीक है, सॉरी, वो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल भी आता है और लोकल वेरिएबल भी आता है। ग्लोबल और लोकल आता है। ठीक है, तो ग्लोबल में क्या आएगा, यहाँ पे वो वेरिएबल्स आएंगे जो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि पूरे में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर, थ्रू आउट द प्रोग्राम। इट कैन बी चेंज इन असेस, इसको हम इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको असेस भी कर सकते हैं किसी भी पार्ट में। क्लियर। तो लोकल वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम किसी सर्टेन पार्ट के में अंदर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक अ फंक्शन एंड रिलेटेड इन द फंक्शन, मतलब कि इसको हम किसी ब्लॉक में, किसी पार्ट में यूज़ करते हैं और उस पार्ट में यूज़ करके इसको फेंक देते हैं। क्लियर। जैसे कि आप कुछ टूल्स ऐसे होते हैं आप सिर्फ किचन में ही यूज़ करते हो। ठीक है, आप किचन से जब बाहर निकलते हो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो जो बाहर की वैल्यू होती है आप उसको असेस करते हो। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं और लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल मैंने सबसे पहले डिक्लेयर किया, तो मैंने ग्लोबल की वैल्यू क्या दी 5, तो ये थ्रू आउट द प्रोग्राम ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन दिया, फंक्शन के अंदर मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने ग्लोबल की वैल्यू दी 2। ठीक है, तो प्रिंट कर दिया ग्लोबल को। इसका मेन मुद्दा क्या है कि हमने क्या करना है पूरे ब्लॉक में, जैसे मैंने वैल्यू दी a=3, तो ये जितनी भी मैंने लाइंस ऑफ कोड यूज़ की हैं, जहाँ पे भी a आ रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी। क्लियर। अगर आप समझ लो इस कोड में मैंने a की वैल्यू 5 कंसीडर की है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं a को असेस कर रही हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ कोई, खुद सोचो। तो इसकी वैल्यू 3 ही आएगी, बिकॉज ये जो 5 वैल्यू है ये इस ब्लॉक के अंदर ही चलेगी, इतने पार्ट के अंदर। तो ये लोकल वेरिएबल इसको बोलते हैं, जो एक पार्ट के अंदर ही यूज़ होता है। जो हम इसको पूरे ग्लोबल को मीन्स जो पूरे प्रोग्राम में यूज़ होएगा, किसी पार्ट में नहीं यूज़ होएगा। ठीक है, पूरे प्रोग्राम में यूज़ होएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल। क्लियर। अगर देखो हमने यहाँ पे a की अब मैं वैल्यू दे रही हूँ, यहाँ पे आके 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से a को असेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने a3 डिक्लेयर किया, इस पार्ट को अभी छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने a को कॉल की, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, ये मैंने आपको बता दिया। जब भी मैं यहाँ पे बाहर जाके भी बाद में भी अगर a को कॉल करती हूँ तो उसकी वैल्यू 3 ही आएगी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू a की 9 कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे a की वैल्यू अभी 9 आएगी या 3 आएगी? इन्होंने क्या बोला था कि आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, तो अगर हमने चेंज कर दी तो इसका यही आएगा आगे फर्दर, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 9 आएगी। तो ग्लोबल का क्या पर्पज़ है, अब आप जब भी यहाँ पे पूरे प्रोग्राम 33-4 पेज पे भी अगर जाके a का यूज़ करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 ही आएगी। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखो कि एज द नेम सजेस्ट ग्लोबल वेरिएबल हम असेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी पार्ट, हम किसी भी पार्ट में से इसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम, यहाँ तक कि जब तक प्रोग्राम का एंड नहीं होता तब तक ये अवेलेबल ही रहेगा। दे आर डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इसको हम कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आउटसाइड भी कर सकते हैं। क्लियर। आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक के, ब्लॉक और फंक्शन के बाहर ही इसको डिक्लेयर करेंगे। तो आगे है डिक्लेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल, पे डिक्लेयर करना है हमने आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस और ब्लॉक के और फंक्शंस के बाहर ही हमने इसको डिक्लेयर कर देना है, और हम इसको किसी भी पोर्शन पे जाके इसको असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल को, ग्लोबल हमने वैल्यू दी मैंने 5 थी। ठीक है, डिस्प्ले करवाना है, अभी मैंने फंक्शन का यूज़ किया, प्रिंट कर दिया मैंने उस ग्लोबल को यहाँ पे। तो डिस्प्ले मैंने फिर से फंक्शन का यूज़ किया। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या किया, ग्लोबल मैंने 5 यूज़ किया, डिस्प्ले फंक्शन यूज़ किया, फंक्शन कॉल की, यहाँ पे मेरा ब्लॉक ऑफ कोड आ गया, यहाँ तक मेरे करली ब्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ब्लॉक ऑफ कोड आ गया। तो प्रिंट किया मैंने अभी ग्लोबल को, तो आप देख सकते हो इस ब्लॉक के अंदर भी अभी मैंने वैल्यू तो असाइन नहीं की, तो 5 ही प्रिंट होएगा। तो आगे फर्दर मैंने डिस्प्ले करवाया। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल की, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होएगी। ग्लोबल मैंने अभी 10 दिया,
तो डिस्प्ले बाद में करवाया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आप अगर बाद में इसकी वैल्यू चेंज कर देते हो तो वो एंड लास्ट पे जब आप प्रिंट करवाओगे तो कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है, जो आपने लास्ट पे उसको अपडेट किया। तो इसमें है कि आप ग्लोबल जो भी स्टार्टिंग पे देते हो, टॉप पे देते हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, सेस भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, क्लियर। तो आगे है हमारे पास लोकल वेरिएबल की इसका यही मतलब है कि ये किसी फंक्शन और ब्लॉक में ही यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम असेस भी वहीं पे ही करते हैं। लोकल वेरिएबल अपने आउटसाइड पे काम नहीं करता, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम वो आउटसाइड काम नहीं करेगा, बस उसको जितनी जगह पे हमने यूज़ किया वहीं यूज़ करना है, उसके बाद ये यूज़ नहीं होएगा, ठीक है, हम उसको फिर से असेस नहीं कर सकते, क्लियर। तो डिक्लेयर करना है हमने लोकल वेरिएबल को, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने फंक्शन को बनाया, ठीक है, एज मैंने दी 18, तो प्रिंट किया मैंने एज को। अब देखो एज मैंने किस पोर्शन में दी, इस ब्लॉक ऑफ कोड में दी, तो प्रिंट अभी मैं कराऊंगी तो वो यहाँ पे नहीं होएगा, क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ कोड के बाद पहले वो एज मैंने डिक्लेयर ही नहीं की, तो मैं उसे असेस कैसे करूँगी, क्लियर। तो अभी देखो हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन 18 दिया, प्रिंट की एज, यहाँ पे मैंने अभी क्या एज एज स्लैश, ठीक है, ये मैंने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही उसे प्रिंट किया, वहाँ पे मैंने ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर प्रिंट कर रही थी, ठीक है, वो है तो लोकल था, अभी मैं बाहर असेस करूँगी तो नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने अंदर ही दिया, अंदर ही असेस किया है इसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ गया, एज इज 18, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ पे हम करेंगे असेस ग्लोबल वेरिएबल, कैसे असेस करते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ हमने आउटर फंक्शन दिया, ठीक है, फंक्शन बनाया, इनर फंक्शन दिया, फंक्शन बनाया, इनर फंक्शन के अंदर मैंने ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट कर दिया, ए की वैल्यू मैंने 10 कंसीडर कर दी और प्रिंट कर दिया ए को, ठीक है, और मैंने आगे उसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या किया, एक और इनर फंक्शन अप्लाई किया, प्रिंट कर दिया ए को, ठीक है, इनर फंक्शन जो मैंने अभी कंसीडर किया उसको बाहर में मैंने प्रिंट करवा दिया, तो आउटर फंक्शन को भी मैंने प्रिंट करवा दिया, तो इसकी वैल्यू जो मैंने एक बार ही दी है तो वही बार बार आएगी, क्यों, उसको मैंने अंदर आउटर फंक्शन में इनर फंक्शन में किया। अगर देखो हम कमरे के अंदर किसी चीज़ को एक वैल्यू दे रहे हैं तो वो कमरे में पूरे में ही यूज़ हो सकती है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरे में ही यूज़ की है, तो उसकी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि हमने आउटर फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू सेपरेट नहीं दी। तो ये इतना ही था, ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो इन कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब।